बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात करेंगे कि एतजाज़ अहसन साहब ने जो उनके साथ और भी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं हुकूमत, ये गैर कानूनी है, इस पर आप नोटिस लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में 9 रुकनी बेंच बना दिया है, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी शामिल हैं। और ये 9 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा इस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज में पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं उनको नुकसान भी पहुंचा था, और उनमें मिलिट्री का इदारा भी शामिल था जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था वो कोर कमांडर लाहौर जिन्ना हाउस था। तो मिलिट्री तो चाहती थी कि हमें इसमें इंसाफ मिले, लेकिन ये हुकूमत चाहती थी कि ये जो 9 मई को तमाम वाक़यात हुए हैं इसका जो फ़ैसला है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसके लिए मिलिट्री अदालतें लगाई जाएं, आर्मी की अदालतें लगाई जाएं। लेकिन ये जो आर्मी की अदालतें होती हैं सिविलियंस के लिए, ये एक इंतहाई गैर कानूनी अमल है। लेकिन इस हुकूमत ने ये 2016 और 17 के एक्ट में जो कानून में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स दहशतगर्दों के लिए लगाई थी, ये फिर वही उस पर ही अप्लाई कर रहे हैं कि ये आगे भी सिविलियन के लिए ऐसे ही लगाई जाएं। अब ये लोगों की आप भोंडी कोशिश देख लें कि ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाहते थे, वही अब अपने जिनसे ये वोट लेते हैं उन्हीं सिविलियंस के खिलाफ ये मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाहते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत क्या सोच रही है। ये हुकूमत जो है ये चाहती है कि इदारे और आवाम जो है आमने सामने आकर खड़ी हो जाए। ये तकरीबन 1.5 साल से हुकूमत में बैठे हैं और इनकी कोशिश रही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको और आर्मी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए या उनको लड़वा दिया जाए, और इसमें ये कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं। फिर जब वकला को पता चलता है कि मिलिट्री कोर्ट्स लग रही हैं, हुकूमत इसकी मंजूरी दे रही है, तो फिर इस पर वकील खड़े हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मजबूत शख्स है वकला में वो एतजाज़ अहसन साहब है। जब वो इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर एतजाज़ अहसन ये साफ तौर पर कहते हैं कि आर्मी चीफ मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाहते हैं और इनको सज़ाएँ देना चाहते हैं, तो मैं इसके खिलाफ अदालत में जाऊँगा। और वो गए हैं और उनकी अपील को अब आज के दिन सुना जाएगा। लेकिन एक बात गौर करने की है, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स लगाई जाएं तो आप देख लेंगे कि ये बेंच जो 9 रुकनी बनाया गया है ये बार बार टूटेगा। तो इस वजह से फिर इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फिर मिलिट्री कोर्ट्स लगाकर लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी, जो कि जब किसी को मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ा दी जाती है तो उसके पास अपील का हक भी नहीं होता, जो कि गैर कानूनी है। ये सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स दहशतगर्दों के खिलाफ लगाई जाती हैं या जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं उनके खिलाफ लगाई जाती हैं। सिविलियंस के खिलाफ ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगाई जाती। तो ये एक गैर आइनी अमल था, इस वजह से एतजाज़ अहसन साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर गए। अब इस पर आज समाअत होगी, देखते हैं कि क्या बनता है। हमको भी पता है और आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बनता है। जब एक ने रिटायर होना होता है तो दूसरे दिन अगले चीफ जस्टिस ने उसका हल्फ उठाना होता है, और इसकी जो मंजूरी होती है सदर की जानिब से, ये तकरीबन हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले होती है। लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस लगना है 3 माह बाद, लेकिन इसकी जो मंजूरी है वो अभी से दे दी गई है। इसमें अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। जो मंजूरी होती है 3 हफ्ते पहले, उसको 3 माह पहले दे देना, ये कुछ इस बात की समझ नहीं आ रही। इससे तो ऐसा ही महसूस होता है कि उमर अता बंदयाल साहब को घर भेजने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन यहाँ ये हुकूमत ये सोच रही है कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को हम पहले से ही तैनात कर देंगे तो शायद हमारे फेवर में फ़ैसले आएंगे। लेकिन इसमें कुछ कानूनदान, सीनियर कानूनदान जो काजी फायज़ ईसा साहब को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब किसी की साइड नहीं लेंगे, वो मेरिट पर फैसले करेंगे और वो मेरिट पर फैसले करने वाले इंसान हैं। साबिर शाकिर के घर से इस्लामाबाद से कलाशन को
पकड़ ली गई है। ये क्लैशनकोफ तकरीबन साबर शाकर जो कि 1 साल हो गया है, वो बरतानिया में रूपोश हैं, वो छुपे हुए हैं इस हुकूमत के डर की वजह से, क्योंकि ये हुकूमत जुल्म की इंतहा कर चुकी है। तो इसी वजह से उनको साल हो गया है, वो रूपोश हैं। लेकिन 1 साल बाद पुलिस रेड करती है उनके घर पर और उनको एक क्लाशनकोफ मिलती है। ये वही है कि जिस तरह इमरान खान साहब के घर में ज़मान पार्क में रेड किया गया था और वहाँ से आपने कैमरे पर खुद देखा था कि चीज़ें तरह तरह की निकाल ली गई थी और वहाँ पर कुछ कह रहे थे कि हमें यहाँ से गन्स मिली हैं, कुछ कोई चीज़ कह रहा था, कोई कह रहा था हमें पेट्रोल बम मिले हैं। हालांकि वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इनको मिली हो। तो ये पुलिस की शुरू से ही ऐसा करती आ रही है कि जब भी किसी पर कोई कार्रवाई डालनी होती है तो उससे कुछ ना कुछ बरामद कर लिया जाता है। तो 1 साल हो गया जिस बंदे को मुल्क से गए हुए, तो उसने अपने घर में क्लाशनकोफ रख कर क्या करनी थी? ये सिर्फ़ और सिर्फ उन पर केस बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो पीटीआई के हक़ में रोज़ कोई ना कोई वीलाग करते हैं, तो उनको दबाने की ये एक साजिश है। शहबाज गिल साहब, जो कि आपको पता है कि उनके साथ पाकिस्तान में ज़्यादती की गई, फिर वो अमेरिका में चले गए। वो अपने वीलॉग में बताते हैं कि जो परवेज़ खटक साहब हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने उमर अयूब साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस भी भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी उमर अयूब से खुद बात हुई है कि हमने ये फ़ैसला किया है कि परवेज़ खटक साहब को शो कॉज नोटिस भेजें। तो परवेज़ खटक साहब क्योंकि पीटीआई के एक सीनियर लीडर थे और इमरान खान साहब के बहुत अच्छे साथी भी थे, वो बारहा यही कहते रहे हैं कि मैं पीटीआई को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अब वो अगर ऐसा काम कर भी रहे हैं तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो परवेज़ खटक साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने पार्टी छोड़कर जाना है तो फिर खुला तौर पर ऐलान करें। इस तरह के काम अच्छे नहीं लगते कि किसी भी पार्टी को उसमें रहकर तबाह करना हो। जिस तरह के फवाद चौधरी की मिसाल हमारे सामने है, जिस तरह के असद उमर साहब जो अब मुनाफकत कर रहे हैं, एक साइड पर वो इमरान खान साहब को माइनस करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पीटीआई को हम लोग चलाएंगे। तो ये खुल्लम खुल्ला मुनाफकत है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।